ज्योतिष की दुनिया में जब भी ग्रहों की बात होती है तो शनि, राहु और केतु का नाम सुनते ही कई लोग थोड़ा डर जाते हैं। राहु और केतु को तो वैसे भी छाया ग्रह माना जाता है, मतलब इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बस आकाश में गणितीय बिंदु हैं। लेकिन इनका असर हमारी जिंदगी पर किसी भी दूसरे ग्रह से कम नहीं होता। आज हम बात करेंगे केतु की, वो ग्रह जिसे धड़ माना जाता है, जिसके पास सिर नहीं है। ये ग्रह रहस्य, अध्यात्म और वैराग्य का प्रतीक है। तो चलिए आज केतु के इसी रहस्यमय दुनिया में चलते हैं और जानते हैं कि ये हमारी जिंदगी पर क्या और कैसे असर डालता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि केतु है क्या। पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला तो स्वरभानु नाम का एक असुर देवताओं की लाइन में भेष बदलकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पीने की वजह से वो मरा नहीं। उसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। इसीलिए केतु को सिर रहित माना जाता है। अब क्योंकि केतु के पास सिर नहीं है, वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से और अपनी सहज प्रवृत्ति से काम करता है। वो अतीत के कर्मों का फल देता है। ये हमें उन चीजों से अलग करता है जिनसे हम बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, ताकि हम जिंदगी का असली मतलब समझ सकें। अब बात करते हैं केतु के शुभ प्रभावों की। अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में है तो ये आपको अध्यात्म की ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। ऐसे लोग सांसारिक चीजों में बहुत ज्यादा नहीं उलझते। उन्हें धन, दौलत, शोहरत से ज्यादा आत्मज्ञान और शांति की तलाश होती है। उनकी इंट्यूशन मतलब अंतर्ज्ञान की शक्ति बहुत कमाल की होती है। उन्हें आने वाली घटनाओं का पहले से ही अंदाजा हो जाता है। ये लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी, हीलर या रिसर्चर बन सकते हैं, क्योंकि केतु उन्हें किसी भी विषय की गहराई में जाने की ताकत देता है। केतु मोक्ष का कारक भी है, मतलब ये हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। कई बार केतु अचानक से लाभ भी देता है, खासकर ऐसी जगहों से जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की हो। ये लाभ अक्सर हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल होता है। लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही केतु के अशुभ प्रभाव भी होते हैं। अगर कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो ये इंसान को बहुत ज्यादा भ्रमित कर सकता है। क्योंकि उसके पास सिर नहीं है, वो दिशाहीन महसूस कर सकता है। उसे समझ नहीं आता कि जिंदगी में करना क्या है, जाना कहाँ है। ये इंसान को समाज से और परिवार से अलग थलग कर देता है। व्यक्ति अकेला महसूस करने लगता है और उसे रिश्तों को निभाने में मुश्किल होती है। केतु अचानक होने वाली घटनाओं का भी कारक है, तो ये अचानक नौकरी छूटना, कोई बीमारी जिसका पता न चल रहा हो, या कोई दुर्घटना भी दे सकता है। ये मन में एक अनजाना सा डर पैदा करता है। इंसान को फोबिया हो सकता है। वो हर चीज पर शक करने लगता है और बहुत ज्यादा आत्म आलोचना करता है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है। कुंडली के अलग अलग घरों में केतु का असर भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, अगर केतु पहले घर में है तो व्यक्ति अपनी पहचान को लेकर हमेशा उलझन में रह सकता है। वो खुद को खोजने की यात्रा पर रहता है। अगर ये 7वें घर में है, जो शादी और पार्टनरशिप का घर है, तो ये रिश्तों में अलगाव या असंतोष पैदा कर सकता है। वहीं अगर केतु 12वें घर में हो, जो मोक्ष और आध्यात्म का घर है, तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत हो सकता है और मोक्ष की तरफ बढ़ सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर केतु अशुभ फल दे रहा है तो क्या किया जाए। ज्योतिष में इसके लिए कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला और सबसे प्रभावी उपाय है भगवान गणेश की पूजा करना। भगवान गणेश को केतु का अधिपति देवता माना जाता है। रोजाना गणेश जी की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने से केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इसके अलावा कुत्तों की सेवा करना भी एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। उन्हें खाना खिलाना या उनकी देखभाल करने से केतु प्रसन्न होते हैं। दान करना भी एक कारगर उपाय है। आप कंबल, तिल या बहुरंगी कपड़े दान कर सकते हैं। केतु के मंत्र ओम केन केतवे नमः का जाप करना भी बहुत फायदेमंद होता है। अंत में, केतु को सिर्फ एक बुरा या डरावना ग्रह समझना सही नहीं है। वो एक सख्त टीचर की तरह है, जो हमें जिंदगी के उन पहलुओं से रूबरू कराता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। वो हमें सिखाता है कि असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि खुद को जानने और आध्यात्मिक शांति में है। हाँ, उसका तरीका थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वो हमें चीजों से अलग करके सिखाता है। लेकिन अगर हम उसके इशारे को समझ जाएं, तो हम जिंदगी में एक गहरी शांति और मकसद पा सकते हैं। केतु हमें अतीत से मुक्त करके भविष्य की आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार